Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, senior faculty Wikipedia. See, a lot of queries were coming कि सर अभी इलेक्शन ईयर है, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी का जो अपना एग्जाम है 2024 के अंदर वो क्या पोस्टपोन हो सकता है, कब होगा, उसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, हमें प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। सी आई विल आंसर इट कि अगर आप एक्चुअली सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप एक्चुअली आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस थिंग शुड नॉट बॉदर यू एट फर्स्ट प्लेस। आपको ये बॉदरेशन होनी ही नहीं चाहिए कि इलेक्शन ईयर है तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। एग्जाम को आपको एग्जाम नोटिफिकेशन की वेट एक्चुअली नहीं करनी चाहिए। आपका काम है प्रिपरेशन करना, कि आपको अभी के अभी प्रिपरेशन कर देना चाहिए। आपको इस हंच में होना ही नहीं चाहिए कि पोस्टपोन होगा, इलेक्शन ईयर है, नोटिफिकेशन आएगी, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रिपरेशन शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस। इट शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस। नोटिफिकेशन तो सिर्फ एग्जाम डेट आपके लिए बस एक डेट मिल जाएगी आपको, यस अब एग्जाम होने वाला है, अब हमें पूरी अपनी रिवीजन फिर से स्टार्ट करनी है। बट प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करने की बात आएगी तो आपको इन चीजों के लिए बॉदर नहीं होना चाहिए। बट स्टिल इफ यू स्टिल हैव दैट क्वेरी, आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व, आई विल ट्राई टू आंसर दिस फॉर यू इन टूडेज वीडियो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसमें भी इसका आंसर मिल सके, राइट। उसके लिए मैं हैव बेसिकली दीज थ्री थिंग्स। इन तीन क्वेश्चन के अगर आपको आंसर मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी गेटिंग द आंसर कि इलेक्शन जो है उसकी पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा। द फर्स्ट थिंग विच इज व्हाट, इज इट बाइंडिंग, is it binding for RBI, right? Is it binding for RBI to postpone the exam because of election? क्या आरबीआई के ऊपर कि भाई इलेक्शन है तो क्या उनको एग्जाम पोस्टपोन करने के बाइंडिंग है, ऐसा कुछ है नॉर्म या कोई लॉ है ऐसा? नथिंग लाइक दैट, नो। आरबीआई के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनको इलेक्शन की वजह से अपना एग्जाम पोस्टपोन करना ही करना है। यस सर, नो। इनफैक्ट होता क्या था कि 2014 तक की जो बात है, 2014 अराउंड की बात है, उस टाइम पे तो आरबीआई के जो शेड्यूल इस अकॉर्डिंग होता था कि वो आपका जो इलेक्शन है उससे पहले ही कनेक्ट करा लिया करते थे वो। उसके पहले नहीं, सॉरी, उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाता था, उनको इलेक्शन ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। ये तो कोविड के बाद हुआ है कि उनका शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग है कि वो अपने इलेक्शन के साथ मैच कर रहे हैं। बिकॉज इलेक्शन कब होंगे आपके, अप्रैल मई के अराउंड एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल मई के अराउंड आपके इलेक्शन होंगे। दैट इज द रीजन ये बॉदरेशन आ रही है सबको, बच्चों को एक बॉदरेशन आ रही है कि सर अप्रैल मई के अराउंड अपने इलेक्शन है तो आरबीआई की नोटिफिकेशन तो डिले हो सकती है, राइट। बिकॉज अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो इसी के अराउंड अप्रैल मई के अराउंड ही आपकी नोटिफिकेशन आ रही है और अकॉर्डिंगली एग्जाम हो रहा है, जैसे अभी चल भी रहा है, अभी करंट एग्जाम ही चल रहा है। सो इफ यू आस्क मी, पहली चीज तो क्या बाइंडिंग है, बाइंडिंग तो नहीं है। बट यस, यस, मेरा ये है, मैं श्योर कुछ भी नहीं हूं, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है मेरे पास कि हाँ जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल श्योर शॉट ऐसा ही होगा। बट इट इज माई मेरा खुद का मानना है कि अप्रैल मई के अराउंड ऑब्वियसली नहीं करवा पाएगा आरबीआई, सच एग्जाम तो नहीं हो पाएगा। बट लॉजिकल भी है बिकॉज अभी तो फिलहाल इस साल एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो इस साल के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। जब वो आएगा उसके बाद नेक्स्ट ईयर का आएगा रिजल्ट आपका, नेक्स्ट ईयर की नोटिफिकेशन आएगी, राइट। बट आई कुड बी रॉन्ग एज वेल। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही होगा, आरबीआई ऐसा ही करेगी। आरबीआई ऊपर नीचे भी चीज़ों को कर सकती है जैसे उनको अकॉर्डिंगली लगेगा। बट लॉजिकली जब इसके इलेक्शन वाले टाइम के अराउंड कहीं ना कहीं उस टाइम एग्जाम करेक्ट कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता, तो मे बी वो उसको पोस्टपोन थोड़ा सा उस वे में करे, आगे एक दो महीने आगे पीछे कर सकता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल मंथ्स फॉर नोटिफिकेशन। सर नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है? सी अगर मैं इसको थोड़े तीन क्राइटेरिया में बांटू कि लाइक अगर मैं बात करूं आपकी जनवरी से लेके आपकी अप्रैल तक की, क्या इसमें पॉसिबल है नोटिफिकेशन का आना? सो इफ यू आस्क मी, इट्स माइल्डली नो। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए अप्रैल तक, तो आई डोंट थिंक सो कि नोटिफिकेशन पॉसिबल आएगी। बिकॉज अभी इस साल का भी तो ये वाला एग्जाम ही चल रहे हैं, अभी आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, फिर उनके अपॉइंटमेंट लेटर आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का वो प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपके इलेक्शन आ जाएंगे, तब थोड़ा मुश्किल तो होता है। तो मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि अप्रैल तक ना आए। उसके बाद सर बात आती है कि मई से लेके आपके जून जुलाई, जो कि नॉर्मली फॉलो हो रहा था पिछले 3-4 सालों से, इसी के टाइम अराउंड थी आ रही थी नोटिफिकेशन। तो यस, यहां पर प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जून जुलाई के एंड में, कि जून जुलाई के एंड तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। नोटिफिकेशन आ जाएगी, इट विल कंडक्ट एग्जाम। सी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम तो डेफिनेटली होगा, इट्स नॉट लाइक कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, एक दो महीने ऊपर नीचे ही हो सकता है।
ये मैं वीडियो बनाने का पर्पज है कि आपके जो दिमाग में जो क्वेरियां चल रही है थोड़ा सा उनका आंसर जरूर मिल जाए आपको कहीं ना कहीं, राइट। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू कि इन चीज़ों को बॉदरेशन नहीं करनी है आपको, इन चीज़ों की बॉदरेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, राइट। बट चलो, अब ये दो हो गया। आप सेकंड, इसके अलावा कब हो सकता है आपका? अगस्त से लेके आपकी अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ऑल्दो कहीं ना कहीं इसकी भी है कि यहाँ पे भी यहाँ तक थोड़ा सा जा सकता है, इट कुड रीच टू दिस पॉइंट, कुड, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा इस टाइम पे ही है कि जुलाई अगस्त मतलब इस टाइम पे जून जुलाई के अराउंड आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और एग्जाम लिया जाएगा, बिकॉज इलेक्शन हो जाएंगे तब तक। यस सर नो? सो ये थे आपके पॉसिबल मंथ्स। नाउ द रियल क्वेश्चन which that is when should the preparation be started? प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है सर? असली क्वेश्चन तो मुद्दे की बात तो यही है ना, बाकी सब तो ठीक है। सी, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सीधा सा आंसर है द टाइम इज नाउ। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जिस दिन आपको रियलाइजेशन होगी आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए अपियर होना है, जिस दिन आपको ये आ गया कि आपको आरबीआई ग्रेड बी जैसे एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अपियर होना है, आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम, तो आपकी प्रिपरेशन उसी टाइम से स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको भी कभी आपका प्लान क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को 4 मंथ्स, 4-4 महीने के प्लान बनाओ, क्योंकि टाइम है आपके पास अभी। 4 मंथ का टाइम प्लान बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार पूरा सिलेबस कवर करना है। फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 2 के अंदर आपके काफी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट आ जाएगी, ईएसआई आ जाएगा, एवरीथिंग यू हैव टू डील विद ऑल दिस थिंग्स। यस और नो? तो उसका प्लान बनाओ अच्छे से, कवर कैसे करना है उसको। सो जब टाइम आएगा, जब नोटिफिकेशन फाइनली आएगी, आपको उस टाइम सिर्फ रिवीजन करनी है। करंट अफेयर्स को करंटली चलाते रहो, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहो, राइट। करंट अफेयर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कवर करते चले जाओ, सो दैट जब फाइनल नोटिफिकेशन आए आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। आपके इतने स्ट्रांग हो चुकी हैं सारी चीजें कि आपको टेंशन ज्यादा ना हो रही है, और आपका बहुत ही चांसेस जो है आपके एग्जाम क्लियर करने के वो बहुत हाई रहे। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है एग्जाम क्लियरिटी, कि जितना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सके कि आपके एग्जाम क्लियर करने की, उतना इज अ गुड थिंग फॉर यू, उतना ही कंपटीशन को इजीली बीट भी कर पाएंगे तभी आप, राइट। तो द टाइम इज नाउ, डू नॉट वेट, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और जस्ट गो फॉर इट। दिस शुड बी द वे। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, आप इन चीजों की बॉदरेशन नहीं ले रहे होंगे, यू वॉन्ट बी थिंकिंग अबाउट द इलेक्शन ईयर और नॉट। यस इट कुड इम्पैक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है एज सच, बिकॉज मेरे ऐसा कुछ कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे भी रहा है तो आई कैन अश्योर यू कि वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, बट आई हैव अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन फॉर यू टू शेयर। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू। अभी पीडिया ने आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। यहाँ पर फेज 1 फेज 2 एवरीथिंग इज कवर्ड। वी विल गेट एवरीथिंग अंडर वन प्लेस, वन स्टॉप सोल्यूशन है ये, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज तक इसके इंक्लूडेड है। यू विल बी गेटिंग पीडीएफ्स, राइट, वीडियो लेसन्स मिलेंगे आपको, सब कुछ कवर होगा इसके अंदर, राइट। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। सपोर्ट नंबर भी साइड में आपको मिल जाएगा, जहां पर आप कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी का रेजोल्यूशन आप ले सकते हैं, कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो, राइट। सो इफ यू आस्क मी, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस कोर्स को डेफिनेटली अभी के भी सब्सक्राइब कर लेता। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क सपोर्ट नंबर, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप हमसे कोई क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। सो विद दिस आई विल विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।